हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के ना 6:30 होने वाले, मैं उठ गई हूँ। और थोड़ी देर पहले तन्नू भी ट्यूशन जा चुकी है, हस्बैंड सो रहे हैं, मोनू भी उठ गया है। और ना मैं अभी जा रही हूँ नीचे खेत में। कल हमारे खेत में हल लगा था ना, तो मैं नीचे जा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। तो चलो आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं नीचे खेत में। तो देखिए, ये है हमारा खेत। कल ना इस खेत में हमारा हल लगा था। पहले मैंने आपको वीडियोज़ में कई बार दिखाया था इस खेत में कितनी घास जमी हुई थी। तो हमने कल इस खेत में हल लगाया था। हल वाले भैया जो आते हैं उन्होंने हल लगा लिया था। तो अब मोनू की जिद है कि इस पूरे खेत में वो धान लगाएगा। वैसे सासू जी तो बोल रहे थे कि इसमें सोयाबीन डाल देंगे, लेकिन मोनू नहीं माना। तो इसकी जिद है कि देखिए पूरे खेत में ये कह रहा है कि मैं धान लगाऊंगा। तो फिर हल लगाने के बाद इसमें जो घास निकलती खेत में, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो फिर उसके बाद काम हो जाता है खेत का। तो ये जितनी भी घास है खेत में, पहले हमें इस घास को निकालना पड़ेगा। इधर से तो हमने कल निकाल दी थी, मोनू ने, मैंने शाम को। थोड़ी बहुत रह रखी है इसमें। ये देखिए किनारे पे हमने ना घास निकाल के ये ढेर लगा था किनारे पे, यहाँ पे है और कुछ वहाँ पे भी है घास। ये देखिए, आपको सामने से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी घास, और कुछ घास ना हमने यहाँ पे रख दी थी किनारे पे। बहुत सारी घास निकली है खेत से। तो ये देखिए एक ढेर हमने घास का यहाँ पे लगा रखा है। तो मोनू की जिद है वो कि इस खेत में ना धान लगाए। कितना उसको मनाया, कितना मनाया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये काम नहीं कर रहे, लेकिन ना उसको बहुत शौक रहता है इन कामों का। तो देखिए इस खेत में कितनी घास है, अभी हल में ऊपर आ गई थी ये। तो अभी हम लोगों को ना ये घास निकालनी है। तो फिर अभी सुबह सुबह मौसम ठंडा हो रखा है। देखिए मौसम देखो आप लोग, अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह, देखिए। तो फिर मोनू और मैं ना थोड़ी देर यहाँ पे खेत में काम करेंगे जब तक मौसम ठंडा है। तो मोनू तो देखो लग भी चुका है काम पे। ये देखिए ये निकाल रहा है घास, तो मैं भी इसके साथ काम करूँगी। इतनी घास इसे निकाल ली अभी तक। तो चलिए पहले मैं भी करती हूँ फटाफट से मोनू के साथ में। इधर इतना पूरा ये वाला एरिया हमने बारीक बारीक हल्की फुल्की घास छूट गई है। तो उसको हम ना कुछ इस तरह से करेंगे इकट्ठा, जैसे मोनू कर रहा है। ये ना इसमें खांचे बने हुए हैं, तो इसके अंदर अगर इसको ऐसे फेरो ना, तो इसके अंदर घास वगैरह जो भी इस पर फंस जाती है। तो जो बची खुची बारीक बारीक घास रह गई है उसको हम इस तरह से करेंगे। मोनू कर रहा है ये। और अब ना रह गया इधर का हिस्सा। इधर देखिए कितनी सारी घास है, और इधर देखिए इधर कितनी कम घास हो चुकी है। सारी घास हमने उठा ली है, और घास ना हमने यहाँ पे एक किनारे पे इकट्ठा किए। देखिए यहाँ पे हमने ढेर लगा रखी है निकली हुई घास की। तो अब इतना रह चुका है, आधा खेत तो हम लोग कर चुके हैं। और देखिए उस तरफ की रह चुकी है घास। ये देखिए इधर कितनी सारी घास है। तो इसको हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि अभी ना मुझे फिर ऊपर के भी काम देखने। अंदर के हस्बैंड भी सो रहे हैं, उनको उठाना है। चाय हमने नहीं पी है, मैंने केवल गर्म पानी पिया है अभी। तो इधर देख लीजिए आप लोग कितनी सारी घास रह गई है। इसको हम लोग करेंगे बाद में। तो अब हम लोग खेत में से आ गए हैं, और देखिए मोनू यहाँ पे ना हाथ पैर धो रहा है। काफ़ी मिट्टी लगी है हाथ पैरों में। तो ये यहाँ पे हाथ पैर धोएगा, ये हाथ पैर धो लेगा, तो इसके बाद मैं धोऊंगी। फिर देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। मोनू साफ करे तो बेटा, ऐसे नीचे रगड़ पैर नीचे। ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। और मेरी चप्पलें देखिए आप लोग, कितनी मिट्टी लगी मेरी चप्पलों पे, क्योंकि मैं खेत में ना चप्पल लेके चले गई थी। ये देखिए नीचे से भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है इन पर। नीचे रख उनको, नल के नीचे रख, ऐसे नल के नीचे रख दे, छोड़ दे, पैर में पहन ले फिर रगड़। हाथ से नहीं धो बाबा, हाथ से धो। तो देखिए मोनू ये धो लेगा, फिर मैं भी धोती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने हाथ मुँह धो चुका है, मम्मी हाथ मुँह धो रही है। ठंडा होता है पानी टंकी का। कितनी मिट्टी, सीमेंट वाली टंकी है ना, इसका पानी एकदम ठंडा रहता है। बारिश पड़ गई तो इसका पानी ठंडा रहेगा। कितनी मिट्टी आ रही है हमें नीचे। अरे मिट्टी तो बेटा खेत गीले होते ना बारिश की वजह से, हल लगा हुआ है तो मिट्टी तो आएगी। देख तो वहाँ पे सामने पे आप लोग देखिए हल लगा रहे हैं। आजकल ना हल का काम शुरू हो गया, क्योंकि बरसात लग चुकी है। तो सारे लोग धान लगाएंगे अपने खेतों में, धान लगाने की तैयारी चल रही है। तो धान लगाने से मेरा मतलब है कि रोपाई होगी अब खेतों में। तो वहाँ पे देखिए हल लग रहा है, वो देखिए सामने पे। और इधर देखिए
वहाँ पे लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, हल लग रहा है वहाँ पे। अभी सुबह सुबह मौसम ठंडा और है ना, तो सुबह सुबह जितने सारे काम हो जाएं उतना ठीक रहता है। तो ये देखिए वहाँ पे इन्होंने इन्हीं बैलों ने कल हमारे यहाँ हल लगाया हमारे खेत में। तो ये भैया अब वहाँ पे लगा रहे हल। तो इधर ना पूरे मोहल्ले इलाके में जितने भी लोगों के खेत है तो सब जगह यही भैया जाते हैं हल लगाने। तो देखिए बैल अब दूसरे खेत में आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बैल दिखाने ना छत में आई थी और अब मैं छत से नीचे जा रही हूँ। हस्बैंड सो रखे हैं, उनको उठाना है। और अभी हमने चाय नहीं पी, मैंने आपको बताया। तो चलिए पहले मैं नीचे जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद अपने घर के काम शुरू करती हूँ। तो अब ना हम यहाँ पे आ गए हैं, बगल वाले दीदी के घर है। तो ये दीदी लोग ना यहाँ पे कम रहते हैं, कभी कभी रहते हैं। तो इनकी देखिए, इनकी क्यारी में ना हरी सब्जी हो रखी है, मरसों के पत्ते हो रखे हैं। देखिए इधर भी देखिए बहुत सारे हो रखे हैं पत्ते। तो ये दीदी बोलती है ना कि हम लोग नहीं रहते तो तुम खा लिया करो। तो मैं यहाँ से ना मरसों के पत्ते ले जाऊँगी। देखो काफ़ी हो रखे हैं, तो इन पत्तों को लेके जाऊँगी मैं यहाँ से, मरसों के पत्ते। और ये देखिए ये मक्की कितने बड़े बड़े हो गए, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। मोनू ने बोई थी मक्खियाँ इनके खेत में। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इन पे ना बाली भी आ गई हैं देखो। तो कुछ टाइम बाद इन पे मक्की भी लगना शुरू हो जाएगी। देखो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है मक्खियाँ। तो चलो पहले ना मैं ये हरी सब्ज़ी निकालती हूँ यहाँ से। ये देखिए ये एक छोटा टब भर के मैंने हरी सब्जियाँ निकाल ली है वहाँ से। तो ये देखो बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। तो एक छोटा टब भर के सब्ज़ी हो गई है ये। तो वहाँ से हरी सब्ज़ी लाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी क्यारी में। और आप देख सकते हैं भिंडी के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ना यहाँ पे काफ़ी सारी भिंडियाँ लगी हुई थी। अभी 1-2 दिन पहले तो मैंने भिंडियाँ तोड़ी थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन में ना भिंडियाँ फिर से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भिंडी निकालने, और देखिए कितनी सारी भिंडी लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पर पहले फटाफट से भिंडी निकाल लूँगी। तो आज हम नाश्ते में फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। हस्बैंड ने बोला कि भिंडी लगी हुई है निकाल दो। तो देखिए इतनी सारी भिंडी मैं तोड़ के लाई हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हैं। और ये पूरी टोकरी भर के भिंडी है, एक टोकरी बड़ी टोकरी है ये मीडियम साइज़ की। तो देखिए इतनी सारी भिंडियाँ निकाली मैंने अभी क्यारी से। तो चलो आज नाश्ते में इस भिंडी ही बनाऊँगी मैं। तो भिंडी काटती मैं फटाफट से। देखिए भिंडी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी है। भिंडी के साथ ना मैंने थोड़े से प्याज भी काटे थे हस्बैंड को ना, फिर भिंडी के साथ प्याज अच्छे लगते हैं। तो देखिए भिंडी प्याज की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, सब्ज़ी बन जाएगी। तो सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने, सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी। और आटा ना मल के मैंने फ्रीज में रख लिया है। थोड़ी देर पहले मैंने आटा मल लिया था सब्ज़ी चढ़ाने के बाद में। और ना अब मैं अंदर आ गई हूँ, मैं करूँगी अपने घर के बाकी काम। मेरा घर ना पूरा फैला हुआ है, अभी झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो चलिए पहले फटाफट से अपने बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। अभी ना सुबह के ठीक 11 बज चुके हैं। ऊपर के काम मेरे पूरे ख़त्म हो गए हैं और अब मैं फिर से आ गई हूँ नीचे, क्योंकि खेत में थोड़ा सा हम और काम करेंगे। तो मोनू ना नाश्ता करने के बाद वो नीचे खेत में आ गया था काम करने के लिए, और फिर इतनी देर में मैंने अपने अंदर के काम निपटाए। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो चलिए मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर खेत में। तो देखिए मोनू ना नाश्ता करने के बाद नीचे आ गया था फिर से खेत में काम करने। तो उसने इतनी सारी घास और निकाल दी है। उस टाइम ना सुबह जब मैंने आपको दिखाया था तो हमने यहाँ पे तक की घास निकाली थी, जहाँ पे बीच में घास का ढेर दिख रहा होगा आपको। तो उसके बाद ना मोनू ने इतनी और निकाल ली है ये। तो आप देख लीजिए, इसने ना बीच बीच में एक घास इकट्ठा करके रखी हुई। इस घास को भी हम साइड में रखेंगे। तो देखिए इतनी घास मोनू ने और निकाल ली है। तो बस थोड़ा सा काम हम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप आ गई है बाहर। देखिए बहुत ही तेज़ धूप आ गई इस टाइम पे। अभी थोड़ी देर पहले आई धूप, बादल तो लगे हुए हैं लेकिन धूप भी एकदम तेज़ वाली धूप आ गई है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मम्मी डालने लग गई है बीज। मम्मी कितने डालोगे, पूरे डालोगे? नहीं थोड़े से डालूंगी, क्योंकि आधे तूने कल भी डाले थे ना। हाँ। तो इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कल के भी डाल रखे। देखो चिड़िया भी आ गई खाने के लिए। अभी हम इसके ऊपर फिर इसको मिला देंगे ना। हाँ फिर मिट्टी दब जाएंगे, फिर चिड़िया को दिखेंगे नहीं ना। हाँ तो थोड़ा सा डालूंगी और पूरा डाल देंगे।
से ढक रही है बीच को, ताकि ये चिड़िया ना खाए। हमें घास भी खींच दो। मैं इसको मिला रही हूँ, इसके ऊपर बीज के बाद मिट्टी डाल दे रही हूँ ताकि चिड़िया उठाएगी इन बीजों को। हाँ मैं इन बीजों के बाद मिट्टी डाल रही हूँ यहाँ पे, चिड़िया फिर उठाएगी नहीं बीज यहाँ पे ना ऐसे में। तो अब ठीक दिन के 2:15 हो चुके हैं। खेत से आने के बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने अपने नहाना धोना किया, फिर तनु ट्यूशन से आई, उसको नाश्ता वगैरह कराया। तो उसके बाद ना थोड़ी देर में लाइव भी आई थी। और अब मैं खाना बना चुकी हूँ। खाने में मैंने बनाई है आज हरी सब्जी, अरहर की दाल। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, 2:15 बजे आ गए थे हस्बैंड आप। तो चलिए फिर हम लोग लंच करते हैं। अभी ठीक दिन के 3 बज गए हैं, खाना पीना हमारा हो गया है। और ना मैंने अभी बर्तन वगैरह कुछ नहीं धोए हैं, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। बर्तन धोने का मेरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं बर्तन वगैरह छोड़ के आराम कर लूँ। हाँ, अगर कभी तबीयत ठीक नहीं है तब फिर इमरजेंसी में चल जाता है, वरना मैंने कभी ऐसे बर्तन अपना काम ऐसे नहीं छोड़ा है कि काम मेरा पड़ा हुआ है और मैं अंदर बैठी हूँ आराम कर रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से बर्तन धोती हूँ। उससे पहले मैं आपको ना किचन की हालत दिखाती हूँ अपनी। तो ये देखिए मेरे किचन में बर्तन ही बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखो, इधर बर्तन है, इधर बर्तन है। ये बर्तन मैंने खाली नहीं किया, इसमें थोड़ा सा खाना बचा हुआ है अभी। ये कढ़ाई में दाल है, इसमें है हरी सब्जी। तो मैंने बर्तन खाली नहीं किया। और देखिए नीचे भी गिर रखा है थोड़ा बहुत। तो किचन मेरा ऐसे ही फैल रखा है। तो चलिए पहले फटाफट से मैं इसको साफ़ करती हूँ। किचन में मैंने साफ़ कर ली है। और ना 3:25 हो चुके हैं, 3:30 होने वाले हैं। तो अब मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे में ना आपको अंधेरा भी लग रहा होगा। देखो बच्चों ने ना ये दोनों तरफ की खिड़कियाँ बंद करके पर्दे डाल रखे हैं। और मुँह यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है। तनु देखो वहाँ पे सो रखी है। तो चलिए फिर मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। मैं सीधे मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। तो दिन के बाद अब मैं ना आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम। मैं 4:45 बजे उठ गई थी। और उसके बाद ना अब टाइम हो रहा है 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। इससे पहले मैंने दिन में कपड़े धोए थे ना, तो उनको मैंने बाहर नहीं फैलाया था, मैंने बाथरूम में रखे हुए थे धो के। तो पहले मैंने उन कपड़ों को बाहर फैलाया है। और कपड़े फैलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे ना जो दिन के धुले हुए बर्तन थे, तो मैं इन बर्तनों को इनकी जगह पे लगा लूँगी। तो फटाफट से पहले इनको इनकी जगह पे लगाऊँगी मैं। और उसके बाद ना मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो अभी पहले मैं बर्तन लगाऊंगी फटाफट से, उसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी करूंगी। तो सब्ज़ी मैंने चने भिगोए थे, तो उसको देखूंगी, उसको रखूंगी मैं उबालने के लिए। तो चलिए पहले फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन लगा लेती हूँ। तो सारे बर्तनों को ना मैंने उनकी जगह पे लगा ली है। और अब ना यहाँ पे मैंने सुबह ना काले चने भिगाए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने काले चने भिगोए थे, काले वाले चने। ये भी ना हमारे अपने खेत के। तो आज रात के खाने में बनाऊंगी मैं काले चने की सब्जी। इसमें मैं आलू भी डालूंगी। तो ना पहले मैं इन काले चने को उबालने के लिए रखती हूँ। ये मैंने चने प्रेशर में डाल दिए हैं। और 2 आलू भी डाले मैंने इसमें, साबुत छील लिए थे ये आलू मैंने। तो 2 आलू भी डाले हैं। और इस चने में ना मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है। तो इनको मैं उबालने के लिए रख दूँगी अब। तो देखिए चने मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और अब मैं ना चलती हूँ अंदर। मैं इस कमरे में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं। तो ये देखिए थोड़े बहुत कपड़े हैं यहाँ पे। ये पैंट तो फोल्ड कर ली थी। थोड़े बहुत, ज़्यादा कपड़े नहीं है, कम कपड़े हैं। तो इन्हें मुझे फोल्ड करना है। तो चलो पहले मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं। कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से कपड़े थे, तो इनको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब रखती हूँ मैं इनको इनकी जगह पे सारे कपड़ों को। तो कपड़े संभालने के बाद दोबारा से आ गई हूँ मैं किचन में। और मैंने देखो ये आटा निकाल रखा परात में। मैं भी आटा मलूँगी। तो मैं आटा मल के पहले फ्रिज में आटे को ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट, आटे को अगर मलने के बाद थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दो ना, फ्रीज में रख दो,
तो रोटी बढ़िया बनती है। तो मैं इस आटे को रखती हूँ थोड़ी देर फ्रिज में। ये स्टील का डिब्बा है मेरे पास, तो ये ना मैंने केवल आटे रखने के यूज़ में मैं इसको लाती हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी फ्रिज में ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो आटा मलने के बाद में मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके मैंने अपने बालों में कंघी की है, क्योंकि सुबह मैं नहाई थी ना, मैंने बाल धोए थे, तो उसके बाद से ना मैंने बालों में कंघी नहीं की, बस ऐसे ही बाल ऊपर कर दिए थे। तो अब मैंने अपने बालों में कंघी की है। तो चलिए मैं लाइट बंद कर दूँगी यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर ना आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आज सुबह से ना यहाँ पे धूप नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी धूप। थोड़ी बहुत आई थी सुबह धूप थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके दरवाजे बंद नहीं हुआ, मच्छर चल जाते हैं अंदर। तो उसके बाद ना फिर मौसम ऐसे हो गए थे, बादल आ गए थे। तो अभी भी धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं। मौसम मतलब कुल मिला के मौसम अच्छा हो रखा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम बादल बादल लगे हुए हैं आसमान में। ये हमारे खेत की ना पूरी घास निकल चुकी है। ये मोनू ने और मैंने एक काम निपटा लिया अपना पूरा। तो मैंने तो बहुत कम किया, बहुत ही कम, ज़्यादातर मोनू ने किया। मोनू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने तो काफ़ी कम काम किया। बस ये किनारे किनारे की घास रह गई वहाँ पे, देखिए। उसको तो फावड़े से करना पड़ेगा, क्योंकि किनारे किनारे हल नहीं जाता है ना, तो वहाँ पे हल नहीं लगा किनारे किनारे। देखिए अब थोड़ी थोड़ी घास है, तो इधर हल नहीं पहुँचता है ना, तो फिर ये घास ऐसी छूट गई है। तो ये जो किनारे की घास है, इसको तो फिर फावड़े से हटा देंगे, फावड़े से खोद के। तो देखिए बाकी पूरा खेत हमारा साफ़ हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खेत में कितनी सारी घास थी, और मोनू ने ना थोड़ी सी घास वहाँ पे इकट्ठा करके रखी है। उसकी गाय आएगी गौरी, तो उसको देगा वो। तो देखिए, और वहाँ पे खेत के लास्ट किनारे में आपको एक अलग सा क्यारी दिख रही होगी, छोटी सी। तो वहाँ पे ना बीच में मेंढ बना रखी है, और वहाँ पे धान के बीज बोए हैं, बिजवाड़ इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे बिजवाड़ बो रखी है। तो देखते हैं कब तक हो पाती है ये बिजवाड़। बाकी भाई जो सबसे बड़ा काम था घास निकालने का, तो ये काम था वहाँ पे वो सामने। देखिए मैं भी बोल रही थी कि मोनू ना गौरी को घास देगा, तो देखिए मोनू पता नहीं कहाँ से गौरी को ढूंढ के ले आया है। देखिए आ चुकी है गौरी। तो ये गौरी की नज़र ना घास पे लग गई है, वहाँ पे जो घास रखी हुई है ना, तो गौरी की नज़र लग चुकी है उस घास पे। तो ये कह रही कि कब मुझे घास मिले, तो मैं कब घास खाऊं। तो देखिए मोनू गौरी को लेके आ गया है। तो देखा आपने, मोनू ना गौरी को ढूंढ के ले आया है। तो अब मैं भी थोड़ी देर छत में जाऊँगी, थोड़ी देर छत में घूमूंगी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कुछ लोग तो कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं ना उन लोगों का रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।